नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और मेरे साथ हैं ऋतिक। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आने वाले 6 से 7 महीनों में ही वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। T20 का वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा और इसी वर्ल्ड कप को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है। पिछले बीते सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ कमेंट्री के दौरान इरफान पठान ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारतीय टीम को अपने साथ अपने खेमे में एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूर रखना चाहिए। तो ऋतिक, आगे इसी पे बात करते हैं। क्या लगता है किस तरह से भारतीय टीम इसे देखना चाह रही है? बिल्कुल, देखिए लेफ्ट आर्म की जो ज़रूरत है लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑप्शन की, वो हर किसी टीम को पड़ती है क्योंकि एक एडवांटेज देता है। अब बाएं हाथ का बॉलर तो आप आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी स्कार्सिटी है या काफ़ी कमी रहती है लेफ्ट आर्म बॉलर्स की। अब अगर आप पास्ट के बारे में देखें तो आपके पास लेजेंड रहे काफ़ी बॉलर्स जैसे कि जहीर खान हो गए, बिल्कुल, आशीष नेहरा हो गए, आरपी सिंह हो गए और काफ़ी थे इनके अलावा। लेकिन अब प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो हमारे पास 4-5 के ऑप्शंस के अलावा, और वो भी जिनके पास एक्सपीरियंस भी इतना खास नहीं है और इंडिया के लिए वो 10 से 12 मैच ही खेले हैं, उसके ज़्यादा जहीर खान जितना अगर हम कंपेयर करें तो हम प्रेजेंट को पास से अभी फिलहाल कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऋतिक, दो चीज़ें रहती हैं। एक तो हमारे पास लेफ्ट आर्म बॉलर रहे तो जहीर खान जैसे रहे, आशीष नेहरा के लेवल के रहे। आशीष नेहरा ने काफ़ी अच्छा और लंबा करियर रखा अपने साथ। लेकिन फिर एक बात वही आ जाती है ना, फास्ट बॉलर के साथ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ, कि काफ़ी कम रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अभी इंडिया का जो स्क्वाड दिख रहा है, या हम बात करें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हम जीते हैं 3 T20 मैच की, और चाहे श्रीलंका के खिलाफ हम जीते हैं, तो अभी हमारा पूरा स्क्वाड जैम पैक्ड लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास किसी भी तरीके की और ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए श्रेयस अय्यर भी बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलर्स की बात करें, हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है फास्ट बॉलर्स में। पर अगर आपको दूसरे वेरिएशन की तरफ देखा जाए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जगह पर अगर बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेलते हैं जहाँ पे पेस अटैक आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, और आपके पास एक वेरिएशन होनी चाहिए राइट आर्म विद लेफ्ट आर्म, जैसे बैटिंग में होती है कि राइट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन जो होता है वैसे होना चाहिए। अगर उस हिसाब से ऑप्शंस में देखते हैं तो ये बात वाजिब है। और अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो आपके पास ऐसे कौन से बॉलर्स के दिमाग में अगर लिस्ट है कि जो ऑप्शन बन सकते हैं? खैर अभी तो स्क्वाड हमारे पास है तगड़ा। जी बिल्कुल। अगर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला ही नाम, मुझे नहीं लगता कि बाकी हमसे कितना सहमत होंगे, लेकिन जयदेव उनादकट एक नाम है। उनादकट इसलिए क्योंकि न सिर्फ आईपीएल में बल्कि डोमेस्टिक में भी उनादकट का एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनादकट के साथ। हालांकि अगर बात करें कि जो लास्ट अंतर्राष्ट्रीय जो T20 फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच जो उनादकट ने खेला वो निदास ट्रॉफी ही थी उनके साथ। और निदास ट्रॉफी में भी करियर इकॉनमी भी देख लें उनकी, तो हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा है T20 फॉर्मेट के। जो एक अच्छी इकॉनमी मानी जाती है कि 6 हो या फिर 7 की इकॉनमी हो तो अच्छी मानी जाती है। जयदेव उनादकट के साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि 8.5 की इकॉनमी है उनकी। और एक बात और मैं कहूँ जयदेव उनादकट के बारे में, जयदेव उनादकट ने अपना गेम ऐसा कर लिया है कि पूरा डिपेंड अपने आप को स्लोअर बॉल बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक डिलीवरी जबकि होनी चाहिए थी पेस, बिल्कुल, और वेरिएशन उनकी होनी चाहिए थी ऑफ कटर या लेग कटर्स। उन्होंने अपनी स्टॉक को बना लिया है ऑफ कटर। अभी हाल ही में जो उनका टाइम फ्रेम रहा है, आईपीएल की बात करें चाहे डोमेस्टिक की बात करें, और पेस की अगर हम बात करते हैं तो उनकी वो वेरिएशन बन गई है। जी हाँ ऋतिक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्टॉक बॉल होनी चाहिए थी वो अब उनकी वेरिएशन बन के रह गई है। हमने 2 सीज़न आईपीएल के उनके साथ देखे जहां पर उन्होंने धोनी की कप्तानी के अंदर काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब एक बात तो यह है कि धोनी जिस पे हाथ रख देते हैं वो सोना बन ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बॉलर की क्षमताओं पे शक नहीं करेंगे। और जो 2 सीज़न रहे थे वहां पे हमने ये बात देखी थी कि जो ऑफ कटर वो डालते हैं उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। पावर प्ले में कब यूज़ करना है वो दिख रहा था उनके अंदर क्लैरिटी, और उसी ऑफ कटर को डेथ ओवर में कब इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दिख रही थी उनादकट की बॉलिंग में। वो दोनों सीज़न हमें देखने को मिली है। लेकिन फिर उसके बाद जब अगला सीजन शुरू हुआ और उनादकट ने, कहते हैं ना कि वहीं से वो जो एक ग्राफ उनका नीचे जाने लगा जी, वहां से ये चीजें सारी शुरू हुई। देखिए अगर मैं लेफ्ट आर्म पेसर के ऑप्शन की बात करूं तो नटराजन मेरे दिमाग में आते हैं। बिल्कुल, नटराजन की बात करें तो नटराजन के पास खैर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्मेंस था T20I में बहुत बढ़िया था। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपनी जितनी भी कोशिश हो सके ऑस्ट्रेलिया को उस टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करा था, अपने ओवर जितने भी डाले, तो कप्तान ने उन पर भी भरोसा दिखाया था और वो उन्होंने भी भरोसा जीता था कप्तान का। और अगर T20 इंटरनेशनल्स की बात करें हम नटराजन की, तो उनका 7.62 का औसत है।
इकोनॉमी भी ठीक ठाक है। और अगर बात करें लास्ट मैच उन्होंने खेला था जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो T20 आया था अहमदाबाद में, वो खेला था, उसमें उन्होंने 1 विकेट ली थी खैर, पर लेकिन उन्होंने देखा जाए चाहे उन्होंने 1 विकेट ली हो, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी और काफ़ी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी काफ़ी सही थी उस मैच में। बिल्कुल, नटराजन एक ऑप्शन हो सकते हैं और TNPL से नटराजन बहुत चर्चा में आए जब उन्होंने वो आखिरी लास्ट ओवर भी नहीं, वो जो सुपर ओवर का मैच था वहां पे 6 यॉर्कर डाल दिए थे और वहां से नटराजन काफी ज्यादा चर्चा में आए। वो पूरा सीजन उनका काफी अच्छा रहा था, फिर जाके उन्हें IPL में मौका मिला, फिर इंडिया टीम में भी आए। तो कहीं ना कहीं नटराजन भी एक फ्रेम में हो सकते हैं भारतीय कप्तान के, भारतीय टीम्स के जो सेलेक्टर्स हैं उनके दिमाग में। और अगर बात करें नटराजन की, तो नटराजन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं नटराजन, बिल्कुल देख ही चुके हैं कई बारी। तो नटराजन एक ऐसा ऑप्शन बनते हैं, अगर एक्सपीरियंस को हम हटा दें तो उनके पास डोमेस्टिक का काफ़ी एक्सपीरियंस है। पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाना है, ऑस्ट्रेलिया का ओवरसीज़ कंडीशन होती है, तो उसमें थोड़ा सा करना थोड़ा रहता है, मुश्किल रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल नटराजन। लेकिन एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद है। वो कहते हैं ना कि कमेंट्री में ये बातें हमेशा निकल के आती हैं कि जिसने पास की हाईवे बनाई उसी ने पिच बना दी है आके ऑस्ट्रेलिया में। तो इतनी अच्छी मदद होती है ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलर्स के लिए, और इसीलिए इरफान पठान शायद चाहते हैं कि राइट आर्म के साथ साथ एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर भी टीम में हो हमारी, ताकि वो जो वेरिएशन की बात है, वो जो एक्स्ट्रा जिप की बात है जो गेंदबाजी में एक लेफ्ट आर्म बॉलर ऐड करता है, वह भारतीय टीम के खेमे में भी देखने को मिले। और अगले अगर हम बॉलर की बात करें तो थोड़े से वो अभी यंगस्टर ही हैं, बिल्कुल चेतन सकारिया, बिल्कुल अभी वो रणजी भी अभी खेल ही रहे हैं, और खेल खैर भारत के लिए वो खेल भी चुके हैं। उन्होंने अपने डेब्यू में ही अच्छे तरीके से ऑपोजिशन को रेस्ट्रिक्ट करा था, पर खैर वो 1 ही विकेट ले पाए। तो चेतन सकारिया में अभी इस चीज़ की कमी है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि ICC इवेंट जैसे इतने बड़े वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो उसमें मुझे नहीं लगता चेतन सकारिया को एज अ ऑप्शन लिया जाएगा वर्ल्ड कप स्क्वाड में। बिल्कुल चेतन सकारिया, बात वही आ जाती है कि खलील अहमद का भी अंतर्राष्ट्रीय करियर काफ़ी छोटा सा ही है, महज 14 मैचों का अंतर्राष्ट्रीय करियर है T20 में, और चेतन सकारिया के साथ भी यही दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस वाली बात है उन पर यह प्लेयर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कि अगर एक्सपीरियंस को भी अगर उस फ्रेम में रख के देखा जाए, अगर चयन के वक्त, टीम के चयन के वक्त की। बिल्कुल। और तो हम इस बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इरफान पठान ने कमेंट करा था कि कमेंट्री करते टाइम कि इंडिया को ज़रूरत हो सकती है लेफ्ट आर्म पेसर की, एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इसी वजह से हमारे दिमाग में भी आइडिया आया है इस बात पर डिस्कस करने का सभी के साथ कि ऐसा हो सकता है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा बॉलर ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नटराजन अभी तक इन चारों में से सबसे बेस्ट है। आपके दिमाग में कौन सा आता है? जी देखिए, मेरे हिसाब से उनादकट और नटराजन ये 2 बड़े नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आर्म बॉलर्स के साथ एक बात सबसे बड़ी निकल कर आती है कि लास्ट कुछ मैचों की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल कर आ रही है, उनमें रोहित शर्मा ने हमेशा ये बात कही है कि हम उन प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे फ्रेम में हैं, जो हमारे वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हो सकते हैं, हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। अब एक बात यहाँ से ये निकल कर आती है कि लेफ्ट आर्म बॉलर को तो मौके नहीं दिए जा रहे हैं, क्या कहीं? हाँ बिल्कुल कि सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट आता है कैप्टन, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के ऊपर आता है कि कौन लेते हैं, वो सब उनके ऊपर है। हम तो सिर्फ ऑप्शंस पे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन ऑप्शंस वायबल होगा ज़्यादा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि कौन सा अगर होता है ऑप्शन अवेलेबल तो लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑप्शन का कौन रहेगा? इन सभी चारों नामों में से जो हमने बताया, उनके अलावा भी आपके कोई दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।